दोस्तों LICAA प्री का एग्जाम फाइनली समाप्त हो गया है। हालांकि अभी जो एक शिफ्ट है भागलपुर की है ना, वहां पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, वो भी हो जाएगा, बस वही एक ही बचा हुआ है। एल्स लगभग LIC का एग्जाम जो है वो संपन्न हो गया है और अब बारी मेंस की है। देखिए LICAA एक ऐसी जॉब है जिसका इंतजार हर एक एस्पायरेंट करता है, ना केवल आप स्टूडेंट हैं। मैंने आपको बताया है कि कोई बैंक के अंदर पीओ है ना, उसने भी इस फॉर्म को भरा होगा, बैंक के अंदर क्लर्क है उसने भी इस फॉर्म को भरा होगा। कई सारी चीजें होती हैं जो LIC हमें अट्रैक्ट करता है कि यार हम इसके लिए हार्ड वर्क करें, मेहनत करें। और देखिए, अगर आप मेहनत करते हैं, डिजर्व करते हैं, तो यस LIC आपको मिलना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस कई चीजें काफी अच्छी होती हैं। वेज रिवीजन की हम बात करें, लेस जो है वो कस्टमर डीलिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं करना है, वो तो करना ही है। ऐसा भी नहीं है कि आपको कस्टमर डीलिंग नहीं करनी है, लेकिन एज कंपेयर टू बैंकिंग थोड़ा सा आपको यहां पर रिलैक्सेशन तो मिलता ही है। अब हो गया प्री का एग्जाम, खत्म हो गया, अब बारी है मेंस की। और मेंस में कई तरह के बच्चों के सवाल हैं। एक तो खैर ठीक है कि आपको रीजनिंग क्वांट जानना है सर, इंश्योरेंस अवेयरनेस कहां से पढ़ें सर। ये जो इंश्योरेंस अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा खासा वेटेज है। देखिए, अगर आप सबसे पहले मेंस का पैटर्न देखिए, ये आपके सामने पैटर्न है। क्या क्या है? रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। मैथ्स का 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, सेम। टाइमिंग भी आपको अच्छा कर, 40 मिनट खूब होता है भाई, खूब होता है आपको 40 मिनट। देन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करूं, यहां पे 30 क्वेश्चन जो है वो 60 मार्क्स हो गए। देन जीए 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स हो गए। और फिर इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में आती है, जो कि कम्युनिकेशन स्किल, रिपोर्ट्स, ईमेल, सिचुएशन एनालिसिस, प्रिसाइज जो है वो राइटिंग, इसके 2 क्वेश्चंस होते हैं। 25 यहाँ पे जो है वो मार्क्स होते हैं। 30 मिनट का आपको टाइम जो है वो दिया जाता है। तो ये ओवरऑल पैटर्न है जिसमें मैं आपको डिटेल करने वाला हूं कि आप इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। अच्छा खासा वेटेज है, 30-60 मतलब 1/2 है ना। तो 2 नंबर का जो है वो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर इसके साथ आपको जीए एडिशनली ऐड करके दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सेक्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम लोग रीजनिंग पे बात करेंगे कि रीजनिंग का ओवरऑल जो है वो अप्रोच जो है वो क्या होना चाहिए। सारे बच्चे जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मेक श्योर करें आप सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे ना केवल अभी तक हमने प्री पढ़ा है, मेंस को भी हम लोग स्क्रैच से हाई लेवल पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको कंप्लीट पेपर, टॉपिक वाइज कंटेंट, चाहे यूट्यूब हो चाहे हमारे कोर्स के सेशन हो, मैं आपको लगातार प्रोवाइड करूंगा, ताकि किसी का भी मेंस ना रुकने पाए। जो एक डेडिकेटेड स्टूडेंट है वो मेंस को बहुत अच्छे से तैयारी कर ले। सबसे पहले बात करते हैं 2023 के एग्जाम की। देखिए 2023 का ये एग्जाम है, मेंस का आप लोगों का एग्जाम था, ठीक है। आपका जो है ये, इसको मैं प्री नहीं कहूंगा, तो ओवरऑल पैटर्न तो हमें मॉडरेट यहां पे मिलना ही मिलना है। सारे सेक्शन हमें मॉडरेट जो है वो देखने को मिले। अब एक बार पेपर देखिए। अब पेपर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई रीजनिंग किस लेवल का पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, अब ऐसा नहीं था कि 7 लोग हैं सबके सब सर्कल पूछ ले गए, ऐसा नहीं था। इतना भी इजी नहीं आ जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा लेवल दिया हुआ था। बट एज कंपेयर टू आप कहें एसबीआई क्लर्क मेंस के लेवल का ये सिटिंग था, द आंसर इज नो। क्या ये आईबीपीएस पीओ लेवल का सिटिंग था? द आंसर इज नो। अगर आप बेसिक अप्रोच और प्रैक्टिस टाइमली करना जानते हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा खासा 5 नंबर, मतलब 5 क्वेश्चन, मतलब 15 मार्क्स आपको एक सवाल बना के दे दिया, ठीक है। इसके बाद आप आइए, फ्लोर बेस्ड पजल 5 क्वेश्चन, मशीन इनपुट आउटपुट 5 क्वेश्चन, डे बेस्ड पजल 5 क्वेश्चन, सिलॉक के 3 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी के 3 क्वेश्चन और मिसलेनियस के 4 क्वेश्चन। मतलब अगर आप ओवरऑल मेंस के, मैं फिर कहूंगा इनमें लेवल था, मतलब एज कंपेयर टू एसबीआई क्लर्क मेंस उतना लेवल नहीं था, लेकिन हाँ लेवल था कि फ्लोर में थोड़ा सा आपको लैंग्वेज घुमा के दे दिया, अच्छा खासा परेशान कर दिया। मशीन इनपुट ठीक है, अगर आपने 3-4 पैटर्न जो बेसिकली पैटर्न आते हैं, अगर आप उनको रिवाइज कर लिया है तो आप इस पैटर्न पे से फैमिलियर हो जाएंगे और आप इसके क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। डे बेस्ड पजल, सिलॉग का भी थोड़ा सा लेवल था। डेटा सफिशिएंसी आपको कहीं सिटिंग अरेंजमेंट पजल पूछ लिया, कहीं उसमें ब्लड पूछ लिया, डायरेक्शन पूछ लिया, बट ओवरऑल डुएबल मैनर में आपका ये पेपर था जिसको आप सॉल्व जो है वो यहां पे कर सकते थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। इस पे क्या है? ग्राफ और पाई चार्ट जो है वो डीआई, देन पाई चार्ट डीआई, अप्रोक्सीमेशन, कैसलेट डीआई, डेटा सफिशिएंसी, अर्थमेटिक, ये भी आपका पैटर्न, जो कि मैं फिर कहूंगा ये एसबीआई क्लर्क लेवल को मैं एकदम टच नहीं करूंगा, लेकिन लेवल था, बट उतना ज्यादा भी परेशान करने वाला नहीं था। जिसका बेसिक प्रैक्टिस अच्छा है, डिसेंट अटेम्प्ट्स आप यहां पे 2023 के अंदर बना सकते थे, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये आपका पैटर्न जो था
जीए के रिगार्डिंग कई सारी चीजें, जीएसटी के बारे में पूछ लिया था, यूनेस्को के बारे में पूछ लिया था। देन अगर आप यहां पे जाएं, जो इंश्योरेंस अवेयरनेस का जो पार्ट होता है, इसमें मनी मार्केट कैसे काम करता है, एफडीआई की वैल्यू क्या है, ये सब चीजों का सवाल पूछ लिया गया था। और अगर आप यहां पे जाएं नेक्स्ट, तो डिस्क्रिप्टिव में इंश्योरेंस कंपनी के बारे में कुछ कुछ पूछा गया था। देन न्यूज़पेपर एडिटर के बारे में कुछ कुछ आपका डिस्क्रिप्टिव पैटर्न यहां पे दिया गया था। ओवरऑल अगर मैं 2023 का यहां पे देखूं कि भाई कट ऑफ के नंबर क्या थे, ये आपके 2021 का पेपर था, जहां पे अगेन आपका ओवरऑल पेपर जो है वो पैटर्न मॉडरेट आपको देखने को मिला था। ठीक है, 21 का ये पैटर्न था। अब देखिए, ऑलरेडी एलआईसी का एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है जिसमें 90 नंबर आपने रीजनिंग में देखे। ठीक है, कि भाई टोटल 90 नंबर है, 90 में से 45 आपको क्वालिफाई करना होता है अगर आप ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी कैंडिडेट से हैं, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी आपको 40 यहां पे निकालना होता है। ऐसे जीए में 30 नंबर, 27 यहां पे दिस, मैथ्स के अंदर 45 और 40, देन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस 30 और यहां पे 27, लास्ट में आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज का है ये यहां पे 10 और यहां पे 9। ये ऑलरेडी एक प्री डिफाइन होता है कि एटलीस्ट इतने नंबर आपको सेक्शनल वाइज जो है वो निकालने होते हैं। अब जरा ओवरऑल आप कट ऑफ देखिए। ओवरऑल कट ऑफ, अभी आपने टोटल पेपर जो है वो कितने मार्क्स का देखा सर, 300 मार्क्स का हमने पेपर देखा। इसमें आपका ओवरऑल कट ऑफ क्या गया सर, ओवरऑल कट ऑफ अगर मैं देखूं तो लगभग 200 के आसपास यहां पे हमने कट ऑफ के नंबर सर 2023 के अंदर जो है वो देखे थे। ठीक है, तो ये ऐसा नंबर अगर आप यहां पे तुलनात्मक रूप से देखें तो लेट सपोज मैं इनको 50-50 जो है वो काउंट करूं तो 50-100, ठीक है, फिर आपको यहां पे 30-30-60, फिर यहां पे आपका 10, तो भी अगर मैं देखूं इन सेक्शंस में थोड़े से नंबर अगर आपके बेहतर होंगे ओवरऑल कट ऑफ के अकॉर्डिंग, अगर मैं जाऊंगा, मैं अगर कट ऑफ के अकॉर्डिंग जाऊं तो मैं इतना तो कह सकता हूं कि जैसा ये पेपर था ना, जैसा ये स्पेशली क्वांट और रीजनिंग का पेपर था, आप केवल क्वालिफाई कर लेंगे इतने में तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि क्वालिफाई करना यहां उद्देश्य नहीं है। अगर आपका 200, 210, 220 कट ऑफ जा रहा है तो आप इन नंबर्स को अच्छे से गेन कर सकते हैं। आप समझिए, अब मैं थोड़ा पेपर को डिटेल करता हूं। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, फ्लोर बेस्ड, मशीन, डे बेस्ड पजल, सिलॉग, डेटा सफिशिएंसी और मिसलेनियस पैटर्न। मैं जैसे 2023 का पैटर्न था, हालांकि आता वैसे ही है, ऐसा भी अर्लियर देखा है मैंने, लेकिन मैं कभी भी इजी को टारगेट करके नहीं चलता हूं। मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य यह है कि अगर आप एक लेवल ऑफ कंटेंट को जो है वो समझ लेंगे ना, तो आप ओवरऑल डिसेंट मार्क्स यहां पे कर पाएंगे। जैसे जो है क्या कहते हैं 2023 के अंदर जो स्टूडेंट थे, एक लड़की वहां पे LICAA बनी थी, उसका मेंस में जो रीजनिंग के नंबर थे नियर अराउंड जो है वो 73 या 77 के आसपास बने, क्योंकि पेपर का लेवल था। और अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस कर रखी है तो आप ये मार्क्स 45 मिनट के अंदर बना भी सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मैं इजी पैटर्न लेके नहीं चलने वाला हूं। मेरा उद्देश्य क्या है, आप अगर मशीन इनपुट के सारे पैटर्न की प्रैक्टिस कर लें, आप कोडिंग डिकोडिंग के सभी पैटर्न को समझ लें, आप अगर ये जान लें कि भाई अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, मल्टीपल स्टेप बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन क्या 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 पैटर्न के पूछे जाते हैं, इसके अलावा अगर मैं कहूं अल्फाबेटिकल सीक्वेंस बेस्ड सवाल कैसे आते हैं, कंडीशनल कोडिंग के सवाल क्या होते हैं, टाइम कोडिंग के पैटर्न क्या होते हैं, ये वो पैटर्न है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर 2023 का पैटर्न क्या हूबहू रिपीट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन करंट सिनेरियो में आप अगर कंपटीशन देखेंगे तो अभी आपने एसबीआई पीओ का पैटर्न जो है वो चेंज देखा था, है ना, कि आपने प्री में पैटर्न चेंज देखे, क्योंकि कंपटीशन है, अभी कई तरह के लेवल चेंज हो गए हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि हमें एलआईसी के अंदर भी ये लेवल जो है वो देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आप पहले से तैयार होंगे, समझो आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं एलआईसी के अंदर जो एग्जाम तो प्री का दे दिए हैं और मेंस में वो क्या करेंगे, उन्हें सिलेक्टिव, लेट सपोज उनको किसने बता दिया कि हाँ भाई ये पूछा गया, तो अगर आप इतना ही पढ़ के जाएंगे और इसके विपरीत आ गया तो आपका मेंस बना बनाया खराब हो जाएगा। मतलब जितनी आपने हार्डवर्क करी है, तैयारी करी है, वेट किया है इस एग्जाम का, अगर आप सही कंटेंट आपको नहीं मिलेगा तो आप गलती कर देंगे। तो फिर आप समझ लीजिए, मेंस के लिए स्पेशली रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, मशीन इनपुट ऑल 4 टाइप, बहुत सारे बच्चे जानते ही नहीं कि मशीन इनपुट में 4 टाइप या 5 टाइप होता है। उन्हें एक दो टाइप पता है, उसी के 2 4 5 क्वेश्चन कर लिए, बस निकल गया। चारों टाइप के पैटर्न को आपको यहां पे सीखना है। 4 टाइप, वैसे तो 5 टाइप होते हैं, लेकिन बेसिकली मैं 4 टाइप यहां पे ऐड कर रहा हूं। कोडिंग सभी तरह की जो है वो न्यू पैटर्न कोडिंग। इसके बाद कंडीशनल कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कंडीशनल कोडिंग 5 टाइप की आती है भाई, 5 टाइप की कंडीशनल कोडिंग। अगर आपको ये नहीं पता, बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। देन जो है वो कोडेड फॉर्मेट का ब्लड, देन डायरेक्शन, देन इनइक्वालिटी और देन यहां पे सिलॉग।
ये आपको सभी टाइप की अप्रोच आपको पता होनी चाहिए अगर आप बिल्कुल निश्चिंत होकर चाहते हैं कि आप जो है वो एग्जाम को क्वालिफाई करें। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं डेटा सफिशिएंसी, तो डेटा सफिशिएंसी, ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं टाइम कोडिंग, मल्टीपल स्टेप, इसके बाद अल्फाबेटिकल स्टेप बेस्ड, अल्फाबेटिकल स्टेप बेस्ड, लॉजिकल पैटर्न। मैं इन सभी पैटर्न को आपको करवाने वाला हूं, बिल्कुल डिटेल में देने वाला हूं, ताकि आपको मेंस में दिक्कत ना हो। देखिए मैं आपसे फिर कहूंगा, अगर यहां पे 200 सवा 200 अभी आपने कट ऑफ देखा, कट ऑफ के नंबर को एक बार वापस देख लेते हैं। तो ये जो है वो कैटेगरी वाइज जनरल का यहां पे कितना 223, ईडब्ल्यूएस 198, ओबीसी 164, देन एसटी का 164, देन एससी का 164। देखिए अभी आपके पास टाइम है। आज की डेट क्या हो गई सर? आज की डेट 5-6 तारीख हो गई। आपका एग्जाम जो है वो नवंबर के स्टार्टिंग में हो जाएगा। मोटा मोटा आपके पास लगभग टाइम है। आपको यहां पे यूटिलाइज क्या करना है, अगर आप इन टॉपिक से फैमिलियर नहीं है, पहली बार आप एलआईसी का प्री दिए हैं और मेंस को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, सबसे पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। देखिए आपके पास समय कम है, इस चीज को समझिए, और समय को आपको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना है। तो आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप एक स्टूडेंट है ना, फिलहाल सब कुछ छोड़ के आपका पहला फोकस एग्जाम पे होना चाहिए। टॉपिक आपको कंप्लीट करना है एज अर्ली एज पॉसिबल। उसके क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि अगर आपके टॉपिक जितना जल्दी कवर होते जाएंगे, उतना जल्दी आपको ये हो जाएगा कि हाँ भाई ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक मुझसे पूछा जाएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे मॉक की। मॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है मेंस में। मॉक को आप जितना देंगे, जितना आप उसको एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करके अपनी कमियों को जितना आप देखते जाएंगे, ठीक है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मेंस में कभी भी हमें स्पीड के पीछे नहीं भागना है, ध्यान रखिएगा। अगर आप प्री वाली अप्रोच मेंस में लगाएंगे, आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे और शायद आपका बना बनाया पेपर खराब हो जाएगा। मेंस पे एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे मालूम है कि इतने टॉपिक एग्जाम में आते हैं, इसको मैंने पढ़ लिया, अब जब मैं पेपर दूंगा ना, तो मुझे ये देखना है कि कितने क्वेश्चन मेरे बनते जा रहे हैं। क्योंकि आप देखो ना, अगर 30 क्वेश्चन में 90 मार्क्स है, मतलब एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स है। अब आपसे एक सर्कुलर सिटिंग पूछ लिया, उसके 5 क्वेश्चन मतलब 15 नंबर तो आपके पके पकाए बन गए। सिलॉक के 3 क्वेश्चन मतलब 9 नंबर पके पकाए बन गए। डेटा सफिशिएंसी 3 क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन मतलब 12 नंबर पके पकाए बन गए। तो आप जब इस तरह की कैलकुलेशन आपके दिमाग में फिट हो जाएगी कि अच्छा इस क्वेश्चन से इतने अटेम्प्ट्स हो जाएंगे, इस क्वेश्चन से इतने मार्क्स मिल जाएंगे, इससे इतने मार्क्स मिल जाएंगे, तो आपकी कैलकुलेशन अपनी आप बहुत सही बैठना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास जितना कम टाइम है ना, इसको ध्यान में रखते हुए आप सबसे पहले अपने टॉपिक को कंप्लीट करिए। टॉपिक को प्रॉपर कंप्लीट करते जाइए। जो भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो रहा है, उसके सेक्शनल मॉक को आप लगाते जाइए। सेक्शनल मॉक आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप स्पीड में चीजें कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और इसको जितना ज्यादा आप रिवाइज करते जाएंगे, अगले 1 महीने आपके बहुत काम आएगा। अब जो बच्चे बिल्कुल बिगनर हैं और ये चाहते हैं कि सर 1 महीने में मुझे डिटेल स्टडी कैसे मैं सारे कंटेंट को बना लूं, किस तरह से मैं आपको दे दूं, तो इसको ध्यान रखते हुए हमारी टीम ने कंप्लीटली एक लक्ष्य मेंस का जो है वो चैप्टर वाइज बैच लॉन्च किया। देखिए इस बैच में हमने कई चीजों का ध्यान रखा है, आपको समझना चाहिए। हमने यहां पे ज्यादातर रिकॉर्डेड क्लासेस दी हैं। इसका कारण यह है कि आपके पास समय कम है। अगर अभी हम आपको ज्यादा लाइव क्लास दे दें, और चूंकि समय आपके पास कम है, तो शायद टॉपिक कंप्लीट करने में आपको दिक्कत हो। यहां पे हमने उन क्या कहते हैं जो है वो क्लासेस को ऐड किया है जो आपके एलआईसी मेंस में ज्यादा काम आएगा। तो अभी आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, हालांकि इसमें लाइव क्लासेस भी हैं, लेकिन लाइव क्लासेस को हमने एडिशनली ऐड किया है। हम चाहते हैं कि आप ना, लेट सपोज आपको मशीन इनपुट, कंडीशनल कोडिंग, टाइम कोडिंग, इसके बाद आपको मल्टीपल स्टेप बेस्ड क्वेश्चन, ब्लड का मेंस पैटर्न, डायरेक्शन का मेंस पैटर्न, सिलॉक का मेंस पैटर्न, अगर आप चाहते हैं कि आप अर्लियर कर पाएंगे, आप चाहते हैं कि आप कंटेंट रिवाइज कर लें, हमने तीनों चीजें यहां प्रोवाइड करी। हमने कंटेंट भी दिया है, हमने क्लास भी दे दिया, हमने आपको वहां प्रैक्टिस करने का कंटेंट भी दे दिया। अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए इससे बेटर
सही गाइडेंस कुछ हो नहीं सकती है। इस बैच में हमने सब कुछ वन स्टॉप जो है वो प्रोवाइड किया है, जहां पे आप जितना जल्दी आप चाहते हैं कि नहीं सर मेरे टॉपिक कंप्लीट हो जाएं, यहां से आप प्रॉपर कंप्लीट कर सकते हैं। आपको जो है वो पर्याप्त कंटेंट प्रैक्टिस करने के लिए भी मिल जाएगा, जो आपके रिवीजन में काफी काम आएगा। अच्छा, इसमें जो है वो जिन बच्चों का ये सवाल है कि इंश्योरेंस अवेयरनेस हम जो है वो हम कैसे करें, विवेक सर कंप्लीटली इंश्योरेंस अवेयरनेस को बहुत डेप्थ में, बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। और विवेक सर यहाँ पे पूरा पूरा जो आपका बैंकिंग अवेयरनेस है, जीए जीके का पार्ट है, साथ में इंश्योरेंस अवेयरनेस, इसको टाइमली क्लोज कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट को उन्होंने डिजाइन किया है, जो कि आपके जीए में काफी हेल्प होगी। तो जिनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सर हमें जीए की मदद कर दो, हमें इंश्योरेंस अवेयरनेस की मदद कर दो, हमें सर एक सही गाइडेंस सर जो है वो जीए और इंश्योरेंस का क्या होना चाहिए, विवेक सर वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके इस बैच में होने वाले हैं। मेक श्योर करें सारे के सारे बच्चे बिना देरी किए आज के आज इसे अवेल करें और आज से ही पढ़ना स्टार्ट करें। अब इसमें डिले करने की आवश्यकता नहीं भाई, आज से ही पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन में अब समय कम बचा है और इस टाइम को आप जितना ज्यादा यूटिलाइज करेंगे आपके लिए हेल्पफुल होगा। अच्छा, ये बैच आप कहां से अवेल कर सकते हैं? एक चीज और, जो लोग केवल चाहते हैं कि सर ना हम ना केवल और केवल रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, कई बच्चों का ये भी सवाल होता है, तो रीजनिंग के लिए मेरा इंडिविजुअल रीजनिंग का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन है, जिसमें मेरे सारे बड़े बैचेस, नीव फाउंडेशन, लक्ष्य मेंस टॉपिक वाइज, देन जुनून का एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस, उड़ान का आईबीपीएस क्लर्क प्री प्लस मेंस, देन ग्रामीण बैंकर्स बाबू का प्री प्लस मेंस का बैच, ये कंप्लीट सारे पैकेजेस आपको केवल और केवल 799 में मिल जाएंगे। आप 799 में यहां पे इसे प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। अच्छा, एक और हमारे पास फाइनल एक जो है वो ऑप्शन ये है कि बैंक महानायक, इसमें आपको सारे बैचेस, सारे के सारे बैचेस अगले 1 साल तक, 1.5 साल तक, 1 साल की फीस 1599, 1.5 साल के लिए 1799, 2 साल के लिए 2499, 3 साल के लिए 2999, यहां से आप कंप्लीट बैंक महानायक अवेल कर सकते हैं, जिसमें सारे बैचेस आपको पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक जो है वो लगातार मिलता जाएगा। इन बैचेस को आप कहां से अवेल कर सकते हैं? एक तो ये जो क्लास चल रही है, ये जो क्लास अभी चल रही है, इसी के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे तो आपको सारे बैचेस की लिंक मिल जाएगी, या फिर आप ऐसे जाएंगे लाइव सेक्शन में, कोई भी क्लास अगर आप जाएं, लेट सपोज आज ही मैं शाम को एक मेंस की क्लास लेने वाला हूं, मेक श्योर करेंगे सारे बच्चे इसमें अटेंडेंस अपनी जरूर लगाइएगा। अगर मैं इसमें क्लिक करूं तो क्लिक करते ही मुझे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे बैचेस की लिंक मिल जाएगी। देखिए, लक्ष्य मेंस चैप्टर वाइज बैच, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये एलआईसी मेंस डेडिकेटेड लक्ष्य मेंस का बैच मिल जाएगा। इसे आप यहां से अवेल कर सकते हैं, जहां पे आपकी इंश्योरेंस अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, क्वांट और रीजनिंग का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका मिल गया। इसके बाद अगर मैं जाऊं तो यहां पे आपको रीजनिंग नायक का कंप्लीटली मेरा बैच मिल जाएगा, जिसमें जो लोग केवल रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं यहां से आप प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे बैंक महानायक अवेल करना चाहते हैं, इसको आप यहां से क्लिक करेंगे, आपको बैंक महानायक मिल जाएगा, जिसमें सारे के सारे बैचेस वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको प्रॉपर यहां पे मिल जाएंगे। तो इमीडिएट मैं फिर कहूंगा, देरी मत करिए, समय आपके पास कम है, आपको चीजें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कंप्लीट करना है, जो कि आपकी मेंस की प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगा। मेक श्योर करें अवेल करके बिल्कुल बेसिक से पढ़ना जो है वो स्टार्ट कर दें। बाकी और कोई डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा, ठीक है? ओके, फिलहाल के लिए सेशन को ओवरऑल इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।